ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी सरकार इस्तीफा नहीं देती। इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। इस्तीफा का प्रथा कोई नहीं है। कोई प्रथा नहीं है। धन दिए हैं बच्चे और उनके गार्जियन और आम लोगों की सहमति। कोई बीजेपी छोड़ के बाकी सब लोगों की सहमति थी, चाहे वो राजनीति से जुड़ा रहा हो, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा रहा हो, चाहे किसी मजहब से जुड़ा रहा हो, इसमें सबकी सहमति थी। आगे और मेरा मानना है कि ये सारी जनता की जीत हुई। जैसे एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उसके बाद आम आदमी पार्टी बन गई, तो वैसा ही आंदोलन कांकरोच जनता पार्टी ने चालू किया। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गली की हड्डी कांकरोच जनता पार्टी बन जाए। ये साबित कर दिया उन्होंने कि इससे बड़ा आंदोलन आज तक ना किसी का हुआ है और भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। चाहे वो शाहीन बाग रहा हो और चाहे वो जाट का रहा हो और चाहे जिसका रहा हो, पहलवान का रहा हो। हाँ, लेकिन सब इसके आगे दोस्त हो गए क्योंकि सरकार को नमस्तक इसमें होना पड़ा। ये पूरे छात्र एकता की जीत है और ये राहुल गांधी के जरिए जीत है। आज तक लगभग 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र लोग। यह सरकार के कार्य पे कोई जू नहीं रेंग रहा था। राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उसकी अगुआ थी नेहा जी ने, नेहा सोशल एक्टिविस्ट, उसके साथ राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके 1-1.5 घंटे बाद सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया। तो ये राहुल गांधी की जीत है कि यहाँ कांकरोच जनता पार्टी की जीत? इसमें कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं है। ये छात्रों की जीत है, राहुल गांधी के जरिए जीत है उनकी। कांकरोच जनता पार्टी का कोई रोल वो इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें उनका आंदोलन तो कांकरोच जनता पार्टी ने चालू किया था, ना कि राहुल गांधी ने। आंदोलन तो सोनम वांगचुक जी ने किया था। सोनम वांगचुक तो उस आंदोलन में जुड़े थे। जो आंदोलन ये चालू किया था वो कांकरोच जनता पार्टी। एक बात बता दें भैया, आंदोलन सोशल मीडिया से नहीं होता, आंदोलन जमीन पे होता है। जमीन पे ही जंतर मंतर पे जो बैठा था, छात्रों कांकरोच जनता पार्टी ने ही चालू किया। छात्रों की जीत है, देश के पूरे छात्रों की जीत है, राहुल गांधी के जरिए जीत है। मतलब ये श्रेय राहुल गांधी को जाता कि ना कि कांकरोच जनता? नहीं, छात्रों के साथ साथ राहुल गांधी जी को जाता। छात्रों के साथ साथ राहुल गांधी जी को जनता जाता। पार्टी को श्रेय उनका कोई योगदान नहीं है, छात्र का योगदान है, देश के छात्रों का योगदान है, राहुल गांधी जी का योगदान है। आप ये कह रहे हैं कि कांकरोच जनता पार्टी जो पिछले लगभग 35 दिनों से वहाँ पे आंदोलन की, उसका कोई योगदान नहीं रहा? 3 दिन पहले राहुल गांधी ने ज्वाइन किया आंदोलन को, वो भी बाहर से। अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि धरना प्रदर्शन बहुत अधिक हुए इस देश के अंदर और ख़ास करके 12 साल के अंदर जब से बीजेपी की हुकूमत आई है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा धरना प्रदर्शन था, आयोजक कोई भी हो, जैसे आपने अभी सवाल किया कांकरोच पार्टी, तो आयोजक कोई ना कोई आयोजन करता होता है, लेकिन निर्णायक भूमिका उसकी होती है कि जो लास्ट में जाए और अगला जो स्वयंभू बना बैठा हुआ है, एको नास्ति द्वितीय के सिद्धांत पे चलता है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन स्थल पे पहुंचने के बाद में इन्होंने घुटना टेका। इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को घोर बधाई देता हूं और खास करके ये आंदोलन छात्रों द्वारा खड़ा किया गया था। बहुत बड़ी जीत देश के छात्रों की हुई है और इस सरकार की जो रवैया है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये छात्र अभी और कुछ करेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ा दिल करना चाहिए और कांकरोच जनता पार्टी को भी श्रेय देना चाहिए, क्योंकि आंदोलन तो उन्होंने। शहर अध्यक्ष उत्तरौला से मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ इस विजय जुलूस के अवसर पर। हम सब देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनके गार्जियन को, जिन्होंने उनको हौसला अफजाई करके वहाँ जंतर मंतर पे भेजा और उन्होंने जिस मुस्तैदी से मुजाहरा किया और पुलिस की बर्बरता का सामना किया, मुबारकबाद के काबिल हैं वो नौजवान साथी, युवा साथी। और राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो उत्तराखंड हो, उसकी आवाज़ देश की जनता के कण-कण में पहुंचाया और उसकी आज जीत हुई है। आज पहला विकेट गिरा है प्रधान के रूप में, अभी हमको कई विकेटें लेनी है। मैं इसके साथ में एक नज़्म के साथ में अपनी बात शुरू करता हूँ। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। मांगी नौकरी मिली लाठियाँ, युवा नहीं है राजी, मोदी जी को आती है केवल
साल जुमलेबाजी, 12 सालों से बहुत सहा है, अब नहीं सहेंगे अन्याय। मोदी जी बाय बाय। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत, जय युवा, जय छात्र संगठन, जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी सरकार का इस्तीफा है। तमाम छात्र नेता अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी जंतर पंतर पर हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाह पर हुआ है, अमित शाह के शाह पर हुआ है। असली इस्तीफा तो अमित शाह दें और प्रधानमंत्री दें, तब असली विजय हमारी होगी। छात्र डटे हुए हैं, किसान भी पहुंच रहे हैं, हमारे कांग्रेस जन भी डटे हुए हैं। हमें इतने में बहुत प्रसन्नता नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, अमित शाह इस्तीफा दे देंगे, लड़कों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों के बाल पकड़कर जो खींचे गए हैं, तब उसकी भरपाई होगी। इनको शर्म आनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को माफ़ी मांग लेना चाहिए था, तब उनको इस्तीफा देना चाहिए था। कैसे आप लोग यहाँ पे? हम लोग छात्रों का जो महीनों से अनशन चल रहा था जंतर मंतर पे, आज उनका विजय हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये मोदी सरकार जो तानाशाही चला रही थी, आज छात्रों का जीत हुआ। आज राहुल गांधी के आदेश पे, खड़गे जी के आदेश पे आज हम सब सारे कांग्रेसी जनपद के विजय जुलूस मना रहे हैं। हाँ, छात्रों को बधाई दे रहे हैं कि अपना पूरा जीवन यापन कर करके 26-27 दिन अनशन पर बैठे रहे। मैं उन्हें बहुत बहुत दिलों से बधाई देता हूँ कांग्रेस पार्टी के तरफ से। जो काम किसान नहीं कर पाए और कोई संगठन नहीं कर पाए, वो छात्रों ने कर दिया। छात्रों ने कमाल करके दिखाया है। मैं उनको शाबाशी देता हूँ कि वो जीवन पर्यंत आगे बढ़ाएं। जो काम उन्होंने किया है, जो मोदी को झुकाया है, तानाशाह को झुकाया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कांग्रेस पार्टी के तरफ से जनपद के देता हूँ। ठीक है भैया, तेरे दो में जो कार्यक्रम कर रहे हैं जिले मुख्यालय पर, सबसे बड़ी बात वहाँ जो पेपर लीक मामला है, छात्रों ने 1 महीने से धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे थे और दिल्ली के अलावा भी प्रदेश में कई जगह पे हो रहा था। और राहुल गांधी ने जो समय दिया वहाँ पे जाकर के छात्रों के बीच में प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, उसकी वजह से ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। और ये इस्तीफा खाली उन्हीं का नहीं, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, जब तक अमित शाह और मोदी जी भी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग पूरे कांग्रेसी हम लोग अड़े रहेंगे।